नामदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम साद सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्मोक के बारे में कि स्मोक क्या होती है। व्यूअर, जब फोग और स्मोक आपस में मिलते हैं तो इसे हम स्मोक कहते हैं। और जो उन लोगों की तबीयत पहले से ख़राब है, जब इस फोग के स्मोक के अंदर वो जाते हैं तो इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो व्यूअर्स, स्मोक के बारे में तमाम लोगों को इसके बारे में इल्म होना बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, लाहौर, इसके लोगों को तो इसके बारे में ज़रूर इल्म होना चाहिए, क्योंकि लाहौर जो है वो माहौलियाती आलूदगी है उस पर पहले नंबर पर पूरी दुनिया में आ रहा है। कभी दुबई जो है, कभी बम्बे जो है वो पहले नंबर पर होता है और कभी लाहौर जो है वो पहले नंबर पर होता है। दोस्तों, जिस वक्त हम सुबह या शाम को एक्सरसाइज और वॉक करने के लिए सैरगाह में जाते हैं तो उस वक्त हम जब सांस लेते हैं तो ये स्मोक हम अपने अंदर इनहेल कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे एक्सरसाइज करने की जो कैपेसिटी होती है, उसका जो ड्यूरेशन होता है और उसका हमारा जो स्टेमिना होता है वो बहुत कम हो जाता है। जब ऐसा मौसम आता है यानी स्मोक का, तो बहुत से फिर लोग कहते हैं, ऐसे कर लेते हैं कि जैसे जैसे स्मोक ख़त्म हो जाएगी या हम फरवरी में जाके दोबारा जो है या अपने एक्सरसाइज को और अपनी वॉक को शुरू कर लेंगे, तो ऐसे लोग बहुत गलती पे कर रहे होते हैं। क्योंकि इसकी बड़ी वजह ये होती है कि बहुत से ऐसे मरीज होते हैं जिनकी शुगर और ब्लड प्रेशर जो है वो वॉक करने और एक्सरसाइज करने से कंट्रोल जा रहा होता है। लेकिन जब वो एक्सरसाइज नहीं करते, वो वॉक नहीं करते, तो फिर उनका शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों ही बढ़ जाता है और उनको ज़्यादा मेडिसिन फिर लेनी पड़ती हैं और जिसकी वजह से उनके गुर्दे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। या वो लोग जिनके गुर्दे पहले ही शुगर और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जब वो ख़राब हो रहे थे, अब वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये दोनों बीमारियां जब बढ़ेगी तो उनके गुर्दे मज़ीद मुतासर हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूं, आप जो है एक्सरसाइज ज़रूर करें, लेकिन घर के अंदर करें। बाहर जितनी भी सर्दी हो, बाहर जितनी भी स्मोक क्यों ना हो, लेकिन घर के अंदर आप महफूज होते हैं। और तो घर के अंदर आप साइकिलर यूज़ कर सकते हैं। आप इस साइकिलर को जो है वो टू लॉन्ज में रख सकते हैं, आप इसे इन्वर्टर के पास रख सकते हैं, हीटर लगा के उसके कुछ फासले के ऊपर भी जो है वो आप जो है वो अपने एक्सरसाइज रख सकते हैं और घर के अंदर आप एक्सरसाइज करें ताकि अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में रहे और आपके गुर्दे मज़ीद ख़राब ना हो। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, नहीं जी हमें एक्सरसाइज बाहर जाके करनी है, क्योंकि जो मज़ा बाहर एक्सरसाइज करने में घर में नहीं है। तो फिर ऐसे लोगों को मैं ये ज़रूर एडवाइस करूँगा कि आप ऐसे करें, एक्सरसाइज जो है अगर करनी भी है वो दोपहर के टाइम जाके करें। उसकी वजह क्या होगी कि दोपहर के टाइम आपको पता है धूप होती है और धूप से क्या होता है, टेम्परेचर जैसे बढ़ता है तो ये स्मोक जो है वो ऊपर चली जाती है और ज़मीन पर इसका लेवल कम हो जाता है और आपको जो स्मोक जो है इनहेल नहीं करनी पड़ती। लेकिन लाहौर के अंदर ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि जब यहाँ पर स्मोक की शिद्दत होती है तो दोपहर के वक्त भी स्मोक बहुत ज़्यादा तादाद में होती है। तो ऐसे लोगों को, लाहौर के वासियों को कम अज़ कम दोपहर को भी घर के अंदर ही जो है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो बाहर नहीं जाएंगे। हम देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो कम होता चला जाता है, ये स्मोक और ज़्यादा बढ़ जाए और ख़ास तौर पर जब रात का टाइम होता है 9-10 बजे तो स्मोक बहुत ज़्यादा तादाद में आती है। तो इसलिए बाहर जाने से बिल्कुल ही गुरेज करना चाहिए। और स्मोक से ज़्यादातर वो लोग मुतासर होते हैं जिनकी इम्यूनिटी और कुव्वत मुदाफ़त जो होती है वो कमज़ोर होती है। दो लोगों की कुव्वत मुदाफ़त हमेशा कमज़ोर ही रहती है। वो लोग जिनके कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है और उसके लिए वो स्टीरॉयड यूज़ कर रहे हैं और स्टीरॉयड की वजह से आपको पता है कि ऐसे लोगों की इम्यूनिटी जो है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। या वो लोग जिनके गुर्दे ख़राब हैं, उनके प्रोटीन जो है वो यूरिन के रास्ते डिस्चार्ज हो रही है, उन लोगों को भी इस प्रोटीन को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर स्टीरॉयड्स वगैरह का इस्तेमाल करवाते हैं। उससे ऐसे लोगों का भी जो है वो इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफ़त बहुत कम हो जाती है। हालांकि तिब्ब के अंदर ख़ासतौर मैं जब इसका इलाज करता हूँ प्रोटीन यूरिया का, तो हर्बल मेडिसिन से किया जाता है
जिससे मरीज़ का प्रोटीन यूरिया भी ठीक हो जाता है और उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त भी मुतासर नहीं होती। सेकेंडली ये होता है कि हमें जब बाहर जाना है तो हमें देखना चाहिए कि ऐसे वक्त में जहाँ बहुत अशद ज़रूरत है, हमें ये समझना चाहिए कि ये 3 महीने हम दोबारा फिर कोविड के जो फेज़ में चले गए हैं। बाहर जाते हुए हमें मास्क ज़रूर यूज़ करना चाहिए, ताकि कुछ ना कुछ तो जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं वो उससे तो हम बच सकें। बेशक ये रेगुलर जो हम मास्क यूज़ करते हैं वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, इसके लिए स्पेशल मास्क यूज़ करना चाहिए ताकि हम स्मोक से जो है वो बचे रहें। अब ऐसे लोगों को या जिनके ऑलरेडी फेफड़े या ख़राब होते हैं, तो आपको पता है कि जब स्मोक उनके अंदर जाती है, फेफड़ों में जाती है, तो वो उनको वहाँ पर इन्फेक्शन पैदा कर देती है। उस दिन वो इन्फेक्शन जो है वो उसमें टाइम लेती है ठीक होने में, और अगर एक बार ये हो जाए तो फिर बार बार जो है इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपके इसके बारे में एक हर्बल ट्रीटमेंट बता देता हूँ जो बहुत ही सादा सा है, और उसको आपने टू द सिम्टम जो है आप यूज़ भी करेंगे। तो आमतौर पर जितनी भी ये स्मोक होती है ये सर्दी तरी की वजह से और सर्दी खुश्की की वजह से होती है। यानी ऐसी जब मौसम जो है वो धुंधला ज़्यादा हो रहा हो, सूरज ज़्यादा ना निकल रहा हो, हवा के अंदर जो ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, यानी रतूबत ज़्यादा हो, तो ऐसे जो स्मोक होती है वो उसको हम कहते हैं क्लासिकल स्मोक कहते हैं। इस स्मोक के लिए कोई ख़ास टाइम नहीं होता, ये दिन और रात को एक जैसी ही होती है। लेकिन इसकी जो दूसरी किस्म है जिसे हम फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं, ये दरअसल हमेशा उस वक्त होती है जब सूरज है वो भी निकल रहा होता है, हवाएं जो हैं वो भी जेंटल वे से चल रही होती हैं, तो हवा के अंदर जो है अब सर्दी और खुश्की जो है वो बढ़ जाती है। और इस तरह की जो स्मोक होती है वो हमेशा दिन को ही ज़्यादा होती है। तो अब लेकिन फिर भी मुतासिर जो है लोग ज़रूर होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी ख़राब होती है, जिनके ऑलरेडी जो है उनके फेफड़े ख़राब होते हैं। जिन लोगों को सेहतमंद हैं और उनको ये अटैक होता है, ये जिनको पहले से लंग्स की प्रॉब्लम है, जिनको ऑलरेडी अस्थमा था, दमा था, जैसे मौसम आता है उनकी ये तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। इन लोगों की आँखों के अंदर खराश होना शुरू हो जाती है, इन लोगों के नोज़ जो है, ये नाक जो है वो इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हिफ्ज़ मुतक़द्दम के तौर पर भी जब बाहर से वापस आएँ तो फ़ौरी तौर पर अपने चेहरे को सादा पानी से बार बार धोना चाहिए। इसके अलावा अगर आँखों में खराश हो रही है तो फिर ये है कि आप आँखों में ये अर्के गुलाब जो है किसी अच्छी कंपनी का बना हुआ है, वो दिन में 2 से 3 मरतबा दोनों आँखों में 2-2 ड्रॉप आपको ज़रूर डालने चाहिए। इसके अलावा जब गले में खराश हो रही होती है तो फिर दोस्तों ये है हमारे पास नमक। 1 गिलास पानी को गर्म कीजिए और नमक का ये ढेला लेके आप सिर्फ 1, 2 और 3 इस तरह उसके अंदर घुमाइएगा, तो ये नमक की जितनी मिकदार पानी में जानी चाहिए वो चली जाती है और आप इसके गरारे करेंगे। दिन में 2 दफ़ा कर लें, दिन में 3 दफ़ा कर लें, ये नेचुरल सी चीज़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो इसे फौरी तौर पर अर्के गुलाब डालने से आँखों की जो जलन हो रही होती है वो ठीक हो जाती है, और गले के अंदर जो खराश हो रही होती है वो नमक के गरारे करने से ठीक हो जाती है, और नाक के अंदर जो खुजली और खारिश हो रही थी वहाँ पर जिसे वुज़ू करते हैं इस तरीके से आप नमकीन पानी जो है उसको वुज़ू के नाकें चढ़ाएंगे तो नाक के अंदर जो इसकी सोजिश हो रही होती है ये जो फोक की वजह से, तो वो ठीक हो जाती है। अब रहा फेफड़ों के अंदर जो इरिटेशन हो रही होती है, फेफड़ों से हमारे मुतासिर होते हैं और उस वक्त खांसी आ रही होती है, तो उसके लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे हर्बल मेडिसिन ने जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सेफ़ है, और ख़ास तौर पर इस तरह की खांसी जो सर्द मौसम के अंदर होती है उसके लिए बहुत ही कमाल के रिज़ल्ट है। उसके लिए पहली तो ये चीज़ें उनाब लेने हैं आपने, 5 दाने आप उनाब के लेंगे और 10 दाने आप लसूड़ियों के लेंगे, ये पंसारी से आपको मिल जाती हैं, और 3 ग्राम जो है आपने बरगे बनफ्शा लेना है, ये भी आपको पंसारी से मिल जाएगी। ये तीनों चीज़ें यानी 5 दाने उनाब के, 10 दाने लसूड़ियों के और 3 ग्राम जो है बरगे बनफ्शा या गुले बनफ्शा। अगर गुले बनफ्शा नहीं मिलता तो आप उसकी जगह बरगे बनफ्शा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने 2 कप पानी में पकाना है और इसको हल्की आंच पे पकाएं, जब पकते ये 1 कप रह जाए इसको छान लीजिएगा।
اس میں 2 چمچ شہد ڈالیے اور اس کو گرم گرم پی لیجئے گا۔ اس طرح صبح دوپہر شام آپ نے یہ ہربل ٹی، یہ قہوہ بنا کے پینا ہے، تو انشاءاللہ اس سے جو اسموک کی وجہ سے آپ کو جو چیسٹ انفیکشن ہو رہی ہے وہ بالکل بہت جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اس چیزوں کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا، بلکہ یہ چیزیں آپ کی امیونٹی کو بڑھا دیتی ہیں اور یہ اسموک آپ کو زیادہ متاثر نہیں کرتی۔ لیکن وہ لوگ جو ڈائبٹک ہیں ان کو میں کہوں گا کہ صرف اسی کا قہوہ پیجئے، جو چٹکی برابر نمک اس میں ڈال لیجئے گا اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض نہیں ہیں۔ اگر بلڈ پریشر کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، تو پھر آپ نمک اور شہد دونوں کو نہ ڈالیے، سادہ یہ قہوہ بنا کے صبح دوپہر شام نیم گرم جو ہے وہ آپ نے پینا ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اسموک کے جو بد اثرات ہیں اس سے آپ بالکل محفوظ رہیں گے۔ میں پھر بھی آپ سے کہوں گا کہ اسموک سے بچیے، اس سے کافی زیادہ لوگ متاثر ہوتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے چند سالوں میں جو چیسٹ انفیکشن کے پیشنٹ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور خاص طور پر یہ نومبر، دسمبر اور جنوری کا جو مہینہ ہے جس میں اسموک بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر یہ پرابلم زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور لاہور میں اس اسموک زیادہ ہونے کی بڑی وجہ کیا ہے؟ ایک تو موسم ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھیں یہاں پر موسم کیا ہے، سرد اور تر ہے، یعنی کولڈ بھی ہے اور موئسچر بھی ہے، اور دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر گاڑیاں بہت زیادہ ہیں جن کا اسموک جو ہے وہ ہوا میں بہت زیادہ ہوتا ہے، جو کہ ہوا کو بہت زیادہ پلیوٹڈ کر دیتا ہے۔ اور پھر سیکنڈلی یہ دیکھیے کہ یہ جو یہاں پر فیکٹریاں ادھر بہت زیادہ ہیں اس کے دھوئیں نکل رہے ہیں، یہاں ان کے اینٹوں کے بھٹے ہیں لاہور شہر کے، ان کے دھوئیں نکل رہے ہیں، وہ لاہور کی فضا کو آلودہ کر رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہو رہا ہے کہ یہ دھان کی فصل جو ہے چونکہ پہلے کاٹی جا چکی ہوتی ہے اور کسانوں نے نئی فصل آگے لینی ہوتی ہے، تو جو باقیات ہوتے ہیں دھان کی فصل کے اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ وہ دھان کی فصل جو باقیات کو آگ لگاتے ہیں اس کا دھواں جب ہوا میں جاتا ہے تو ہوا کو بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر کرتا ہے، پلیوٹڈ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ اسموک بنتی ہے، اور اس سے بہت زیادہ لاہور کے جو رہائشی ہیں، لاہور کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ کاش کہ ہمارے جو ارباب جو ہیں اختیارات ہیں وہ ان چیزوں کو کنٹرول کریں کہ انہیں گاڑیوں کو، ایسی گاڑیوں روڈ پہ مت آنے جو بہت زیادہ دھواں دیتی ہیں، وہ فیکٹریاں جہاں سے بہت زیادہ دھواں نکل رہا ہے، اور وہ فصلیں جن کی باقیات کو آگ لگا کر ہماری فضا کو بہت زیادہ آلودہ کیا جا رہا ہے، اس پہ کنٹرول کر لیں تو لاہور کے باسی بھی جو ہے وہ اسموک سے بچ سکتے ہیں، اور لاہور جو ہے پولوشن کے اعتبار سے بہت نچلے درجے پہ آ سکتا ہے۔ پروفیسر حکیم ساق سلطان فرام لاہور۔